शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी महादेव के भक्तों? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस भक्ति भरे चैनल में। दोस्तों, आपको आज एक बहुत ख़ास उपाय बताने वाली हूँ। कल है 16 जून 2025 और पड़ रहा है आषाढ़ महीने का पहला सोमवार, यानी महादेव की कृपा पाने का एक बहुत ही पावन दिन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिव्य अचूक उपाय की, बेलपत्र के ब्रह्म कमल का उपाय, जो खुद शिव महापुराण में बताया गया है और हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने भी कथा के दौरान इसका रहस्य बताया था। अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी है, उपाय करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, बीमारियां, परेशानियां, जीवन में दुख लगातार बना हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये उपाय न सिर्फ सरल है बल्कि आपकी सभी इच्छाओं को पूरे करने वाला है। लेकिन उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पवित्र उपाय। अब बात करते हैं उस सबसे अचूक उपाय और चमत्कारी उपाय के बारे में जिसे बेलपत्र का ब्रह्म कमल कहा गया है। ये उपाय सिर्फ उपाय नहीं, ये शिव कृपा को खींच लाने वाला एक रहस्य है। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 7 बेलपत्र। ध्यान रखिएगा कोई भी पत्ता खंडित ना हो और उनके नीचे की डंठल बिल्कुल भी ना तोड़ें। बहुत लोग गलती से उसे हटा देते हैं, पर इस उपाय में सबसे ज़्यादा शक्ति इस डंडी में ही है। अगर बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो आप मंदिर से शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं। बस उन्हें धो करके साफ़ कर लीजिए और अपने काम में ले सकते हैं। अब आपको चाहिए थोड़ा सा पीला चंदन, इसके बाद लेंगे आप थोड़ा सा लाल चंदन और फिर 1 उंगली के बराबर आपको कलावा लेना है और घर से आपको एक शुद्ध जल, 1 लोटा जल ले लेना है। आप सीधे चलिए भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास और अब ध्यान से सुनिए इस उपाय की सबसे ज़रूरी बात। आपको शिवलिंग के पीछे यानी उत्तर दिशा में बैठना है, वहीं आसन लगाकर बैठ जाइए। फिर सबसे पहले अपनी नियमित पूजा और प्रार्थना कर लीजिए। पूजा के बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लाए हैं उसे ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ध्यान रखिए जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है। अब बारी आती है बेलपत्र ब्रह्म कमल की तैयारी की। हर एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन से ओम लिखना है और दोनों साइड वाली पत्तियों पर पीले चंदन की 1-1 बिंदी लगानी है। यह काम अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से करना है। ऐसे ही 7 बेलपत्र तैयार करने हैं। फिर इन सभी को एक के ऊपर एक रख कर उनकी डंडी को कलावे से बांध देना है। बांधते वक्त मन ही मन अपनी मनोकामना जरूर बोलें। आप जैसे ब्रह्म कमल खिलता है उसी तरह से बेलपत्रों को धीरे से खोलना है। जब वो एक फूल की तरह बन जाएं तो दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र और इच्छा बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। गुरुदेव कहते हैं जिसने भी बेलपत्रों से शिवलिंग का छांव बनाई, महादेव उसकी सारी परेशानियों का अंत कर देते हैं। उनके जीवन में एक आवरण बन जाता है, भोलेनाथ की अटूट कृपा का आवरण। अब बात करते हैं उस दूसरे चमत्कारी उपाय की जो उन लोगों के लिए है जिनके घर में धन की रुकावट बनी हुई है। अगर आपको लगता है कि घर में पैसे टिकते नहीं हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है या तो कर्ज चढ़ गया है और उतर नहीं रहा है, तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी रूठ गई हैं या फिर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है जो समृद्धि के रास्ते को रोक रही है। ऐसे में आपको एक छोटा सा लेकिन बेहद असरदार उपाय करना है। यह उपाय आप सोमवार या शुक्रवार को कर सकते हैं। आपको सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले लेना है 1 पीला कनेर का फूल लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल, वो भी घर का लेना है। अब भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए और हमेशा की तरह शिवलिंग के पीछे यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जब यह जल जलाधारी से नीचे गिरे तो उसमें 2-4 बूंदें आप एक छोटे से पात्र में ले लीजिए और उसे साइड में रख दीजिए। अब बात करते हैं उस पीले कनेर के फूल की। इस फूल से आपको शिव परिवार के हर एक अंग को स्पर्श कराना है। महादेव के शिवलिंग पर उनका पूरा परिवार विराजमान होता है, इसीलिए इस फूल को सबसे पहले आप भगवान गणेश के स्थान पर स्पर्श कराइए, फिर भगवान कार्तिकेय के स्थान पर और फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराइए। इसके बाद आपको शिवलिंग पे जो त्रिशूल रखा होता है उसके केंद्र बिंदु को इस फूल से स्पर्श कराना है। अब बारी है इस फूल को शिवलिंग पर समर्पित करने की। पर ध्यान दीजिए फूल को जो ऊपरी हिस्सा है, मुंह वाला भाग, वह आग की तरफ होना चाहिए और फूल का डंडी वाला भाग शिवलिंग की तरफ। फिर मन ही मन आपको अपनी कामना कहकर इस फूल को 24 घंटे के लिए वहीं छोड़ दीजिएगा। अगर आपके घर के पास या आपके मोहल्ले में बेलपत्र का पेड़ लगा हो तो अगले दिन फिर उस फूल को वहां जाकर उसके नीचे रखाइए
या फिर आपके घर में किसी पवित्र स्थान पर भी रख सकते हैं। यह उपाय बहुत गुप्त और सिद्ध बताया गया है। गुरुजनों का कहना है धन की हर रुकावट, हर व्यर्थ खर्च और हर नेगेटिव एनर्जी को यह दूर कर देता है। यह उपाय जड़ से मिटा देता है। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।